Hello students, in this video we are going to solve the exercise of lesson number 5, that is secondary economic activities for standard 12th board examination. The textbook exercise we are going to solve in this video. So it is going to be helpful for the students of science as well as commerce students. So let us start with the first question, that is complete the following chain. Now here already the chain is given, the three columns are given, that is A, B and C. You just have to match them. Okay, so the answer is as follows: small scale industries. So these are directly whatever is the final product, it is direct ready for consumption, and the option C is example of it is potters. Next is cottage industries. So cottage industries are मैन्युअली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जहाँ पे मशीनरीज यूज़ नहीं किए जाते हैं, और एग्जाम्पल है उसका सिरेमिक. नेक्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स. अभी कंज्यूमर के जो गुड्स होते हैं वो स्किल्ड क्राफ्ट पर्सनस बनाते हैं, और एग्जाम्पल्स है फार्मास्यूटिकल. एंड नेक्स्ट इज प्राइवेट. सो प्राइवेट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, एंड द एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट कंपनी इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन. यहाँ पे ए एज असर्शन है, आर एज रीजनिंग है. ठीक है, सो असर्शन का एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और आर उसका सही जवाब, आई मीन सही मीनिंग होना चाहिए. देन एंड देन ओनली you will say that it is correct meaning or correct explanation. Now A is what? The humid climate of Mumbai has offered great scope for the development of cotton textile industry. तो जैसे कि हमें पता है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ अ गुड क्लाइमेट. ओके, जहाँ पे थ्रेड्स अच्छे से बनते हैं आउट ऑफ कॉटन. सो दिस इज ट्रू. एंड सेकेंड इज व्हाट? इंडस्ट्रीज रिक्वायर एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर. अभी कॉटन इंडस्ट्री और वाटर का ज़्यादा तो कनेक्शन है ही नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट, वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड. जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ में सॉल्टिंग के लिए, स्निफ्टिंग के लिए वाटर, स्मेल्टिंग के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, वैसे कॉटन में इतना वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो आंसर क्या है कि इंडस्ट्रीज़ को वाटर चाहिए, वो तो बहुत ज़रूरी है. तो स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आर का जो है एक्सप्लेनेशन वो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर. बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अभी नेक्स्ट है assertion. In India, industries are found concentrated in few areas are available. तो इंडिया में कुछ ही जगह पे इंडस्ट्रीज़ की सेटलमेंट है. सो दिस इज़ ट्रू. एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट? इंडिया इज़ प्रीडोमिनेटली एग्रीगियन कंट्री. सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इंगेज है, इसीलिए बहुत कम एरियाज़ ऐसे बचे कुछ एरियाज़ है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के सेटअप्स होते हैं. तो यहाँ पे आंसर आएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अभी नेक्स्ट है गिव रीजन्स. फर्स्ट इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज अनइवन. ठीक है, अभी इंडस्ट्रीज किस पे डिपेंड करती है? इंडस्ट्रीज इज डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट. हाउ इज़ द क्लाइमेट ऑफ द एरिया. फिर रॉ मटेरियल है या नहीं है अवेलेबल, वाटर सप्लाई है या नहीं है, पावर सप्लाई है या नहीं है. ओके, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबिलिटी कैसी है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयर. सो ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड वाइल सेटिंग अप एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री. तो फिजिकल हो, गवर्नमेंट हो, इकोनॉमिक हो, सारे फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. So basically industries are developed where there are good physical factors, good favorable climate, and good favorable conditions which are good for the setup of industries. So India में industries they are available in Mumbai, Chennai, Kolkata, Delhi, Chota Nagpur. Okay, these are all the places where industries are set up. Next is iron and steel industries are found in mineral rich areas of Dhanbad. Now important, what is the thing which is important for iron and steel industry? फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो रॉ मटेरियल है वो बहुत हैवी होता है, बहुत बल्की होता है. ठीक है, सो इट इज़ नॉट वेरी इजी फॉर अस टू ट्रांसपोर्ट दीज हैवी रॉ मटेरियल्स. तो बेसिकली आयरन और स्टील के जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं ना, तो जहाँ पे उनके माइंस होते हैं वहीं पे वो सेट हो जाते हैं. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट this Dhanbad is very much rich in iron ore, limestone, dolomite, manganese, coal. तो ये बहुत ही minerals present है धानबड़ में. So because of that it is seen in Dhanbad.
Next question. Fruit processing industries are found in Ratnagiri, Sindhudurga industries of Konkan. अभी कोंकण is a place which is very much favorable for fruits. Okay, तो वहाँ पे ही वो fruits पाए जाते हैं. Now fruits are the perishable things क्योंकि वो जैसे time span आगे आगे जाता है तो उनकी जो quality है वो degrade होती जाती है. So because of that उनके जो industries होते हैं, food processing के जो industries होते हैं, like fruits are converted into jams, they are converted into jellies. Okay, so ये जो industries होते हैं ना, तो वो वहीं पे ही सेटअप होते हैं क्योंकि there should be no large time consumed for the transportation, because as the time goes the quality of the fruit it degrades. Okay, it loses its taste, and ये products जो होते हैं fruits वो perishable होते हैं. So because of that these industries are set up in Ratnagiri and Sindhudurga, because Ratnagiri and Sindhudurga they are very much rich in fruits and like mango, jackfruit, cashew nut. Okay, so because of that. Next question. What are the major factors which have hindered the growth of industries in South America? अभी South America में कुछ problems है, because of that there is an less growth in the industries. Now South America are developed only in coastal areas like Brazil, Argentina, Chile and Peru. The hindrances in the growth of industries in South America is why? Because of unfavorable physical factors like dense forest in Brazil. ब्राज़ील में कॉन्गो बेसिन या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट it is seen there. So because of that there is no accessibility, no transportation, modern technology भी नहीं है और capital investment भी कम है. So because of that the density of population is also low because of unfavorable conditions and harsh climate. So market is also not available. So all these things are hampering the South America's industrial growth. Next is, what factors are responsible for non-development of industries in Central Australia? अभी सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया ये जो है पार्ट इट इज़ टोटली कवर्ड बाय ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, जिसे हम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट बुलाते हैं. अभी डेजर्ट में तो आपको पता है कि इट इज़ टोटली ड्रॉट, देर इज़ नो वाटर बॉडी अवेलेबल, द क्लाइमेट इज़ टोटली हॉट. सो रॉ मटेरियल्स का भी अवेलेबिलिटी कम है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल. सो ये जो सारे फिजिकल फैक्टर्स है वो टोटली अनफेवरेबल है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ह्यूमन हैबिटेट इज़ ऑल्सो वेरी लेस. इकोनॉमिक फैक्टर्स हो या फिजिकल फैक्टर्स हो, all are unfavorable, and because of that the population is very very sparse, hence there is very less development in Central Australia. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, वो है शॉर्ट नोट्स. अभी फर्स्ट शॉर्ट नोट है फूट लूज इंडस्ट्री. अभी नाम से ही पता चलता है कि इट इज़ गोइंग टू लूज इट्स वेट. ओके, सो फूट लूज इंडस्ट्री इज जनरली वॉट, basically it focuses on which type of industries which has a very less weight. Okay, so it can be placed anywhere, कहीं पे भी इसका लोकेशन आप रख सकते हो, कभी भी आप ये इंडस्ट्री उठा के कहीं और सेटअप कर सकते हो, ये इसकी स्पेशलिटी है. ठीक है, क्योंकि इसको जो लेबर्स चाहिए, इसको जो स्किल चाहिए, इसको जो बाकी के सारी चीज़ें चाहिए वो कहीं पे भी अवेलेबल होते हैं, वो लाइट वेट होते हैं, इसीलिए ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत फ्लेक्सिबली रीलोकेट हो जाती है. द रॉ मटेरियल्स यूज्ड एज वेल एज फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर वेरी लाइट. जो रॉ मटेरियल भी लाइट वेट होता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट भी लाइट वेट होता है, इसके वजह से ये इजीली मूव हम कर सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लो होता है. So these industries often have spatial fixed cost, which means that the cost of product do not change where the product is assembled. अभी किस तरीके के इंडस्ट्रीज फुटलूस इंडस्ट्रीज में इंक्लूड होते हैं, लाइक डायमंड कटिंग, कंप्यूटर चिप्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग. सो ऑल दीज आर considered in the case of footloose industries. अभी advanced technology like internet, email and use of raw materials are used for marketing purpose. and ये जो footloose industries होते हैं ये कभी भी pollution create नहीं करते हैं, इनका जो remains है it do not cause any pollution in the nearby environment. Next short note is public sector industries.
अभी जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है, तो ये इंडस्ट्रीज़ के ओनर कौन होते हैं? ये ओनर होते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। सो इट इज़ हैंडल्ड बाय गवर्नमेंट, इट इज़ मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट है सब कुछ गवर्नमेंट ही करती है, एंड इट इज़ डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। ओके, सो पब्लिक सेक्टर्स में क्या चीज़ें हैं? लाइक मिलिट्री, लॉ इन्फोर्समेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आप रोड्स पे जाते हो, पब्लिक रोड्स है, लाइक ब्रिज है, टनल है, ओके, ऑल डैम्स है, ऑल दीज थिंग्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में आते हैं. सो एग्जाम्पल इज व्हाट? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड. सी इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी in India engaged in the engineering construction. Next is question number 3, that is economic of scale. अभी इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या है? दे आर द कॉस्ट एडवांटेज दैट एंटरप्राइज ऑब्टेन बिकॉज ऑफ वेरियस फैसिलिटीज एस्टैब्लिश ड्यू टू बेसिक इंडस्ट्री इन अ रीजन. तो आपके रीजन में अगर इंडस्ट्री सेटअप हुई है तो उसके वजह से इकोनॉमी में क्या चेंजेस आपको दिखाई देता है? दैट इज इकोनॉमिक ऑफ स्केल. समटाइम्स ड्यू टू एडवांटेज ऑफ मेनी फेवरेबल फैक्टर्स द इंडस्ट्रीज दे डू वेरी गुड. ओके, सो देर इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ इंडस्ट्री. कभी कभी क्या होता है कि एक अच्छी इंडस्ट्री आती है तो उस बड़े इंडस्ट्री को जो कुछ भी ऐसे छोटे छोटे चीज़ें, छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स अगर रिक्वायर्ड है तो उसके वजह से छोटे छोटे और स्मॉल फर्म्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज उसके सराउंडिंग में सेटअप हो जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज एग्लोमेरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. ओके, एक बड़े इंडस्ट्री के वजह से दूसरे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज और उनके कॉन्सेंट्रेशन में जब बढ़ाती होती है तब हम उसे क्या बोलेंगे? एग्लोमेरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इन दीज रीजन्स द इंडस्ट्रीज डेवलप नॉट ड्यू टू any local factors but due to economies of scale enjoyed because of agglomeration industry. Due to the development of basic industries, other ancillary industries which are complementary to each other are also developed. अभी एग्जाम्पल ले लो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लो. रेडीमेड गारमेंट्स है मेकिंग जो हम उसमें बना सकते हैं. फिर और एक क्या है कि हम डाई और केमिकल्स की भी ज़रूरत होती है बिकॉज कॉटन इज़ कन्वर्टेड इनटू अ प्योर वाइट क्लॉथ. उसको बाद में डाई किया जाता है और अलग अलग कलर्स में उसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है. सो ऑल दीज लाइक थ्रेड मेकिंग, बटन मेकिंग, लेसेस मेकिंग, सो दीज आर ऑल कनेक्टेड टू इट. सो अगर एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है या फिर उसको बढ़ने में हेल्प कर देती है तो उसे हम क्या बुलाएंगे? एग्लोमेरेशन. सो एग्लोमेरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू अर्न मोर प्रॉफिट. ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन चीप हो जाता है, लेबर्स अवेलेबल हो जाते हैं. ओके, ऑल द फैसिलिटीज़ एंड एक्सेसिबिलिटीज़ आर वेरी ईजी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडस्ट्री. अभी ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि मेन एम क्या होता है कि सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में उनके प्रोडक्ट्स यहाँ से वहाँ जाए बिकॉज द मैन्युफैक्चरर्स और द सेकेंडरी इकोनॉमिक पीपल दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर प्रॉफिट और देयर इनकम रेशियो in the case of transportation. So the transportation facility is very very important. सबसे कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहाँ से आपको नज़र आएगा? दैट इज़ फ्रॉम शिप. ओके, द शिप or the waterway is the cheapest transportation mode. It is basically used for heavy and bulky product. So transportation system helps to send raw material, fuel, machineries to different industries at the right time. ठीक है, अगर कोई लाइट वेट है लेकिन बहुत ही एंटिक है, बहुत ही एक्सपेंसिव है तो वो एरोप्लेन से भी बेचते हैं. अगर कुछ पेरिशेबल है यू हैव टू सेंड इट विद इन 1 or 2 days. So that is also sent by the air transportation mode. Now next is question number 5. Differentiate between weight losing and weight gaining industries. So weight losings are which industries? जिनका रॉ मटेरियल बहुत हैवी होता है लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, वो बहुत लाइट वेट होता है. वेट गेनिंग में उसके अपोजिट होता है, रॉ मटेरियल लाइट होता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट इज़ अ बिट हेवियर. ओके, क्योंकि वो बाद में वेट गेन कर देता है.
ना वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज वो रॉ मटेरियल के नज़दीक होते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल उनका हैवी होता है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा इसलिए। और वेट गेनिंग क्या होता है कि वो मार्केट के नज़दीक होते हैं, क्योंकि उनका फिनिश्ड प्रोडक्ट हैवी होता है, एक्सपेंसिव होता है, जल्दी से जल्दी उनको मार्केट में देना होता है। ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ वेट लूजिंग इज शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि शुगर केन बहुत हैवी होते हैं और बाद में वो शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। एंड आफ्टर वेट गेनिंग देखो, कॉटन, कॉटन बहुत सॉफ्ट होता है, लाइट वेट होता है, लेकिन जब वो क्लॉथ में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हैवी दिखता है। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वेट गेनिंग। नाउ नेक्स्ट इज प्राइमरी और सेकेंडरी। बहुत ईजी डिफरेंस है। प्राइमरी मतलब क्या, नेचर पे डिपेंड होता है, ठीक है। सेकेंडरी मतलब क्या, वो प्राइमरी पे डिपेंड होता है। सो प्राइमरी इज़ टोटली नेचुरल, जिसके पास रॉ मटेरियल होता है, और सेकेंडरी क्या करता है, फाइनली रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। प्राइमरी के एग्जांपल्स क्या है, हंटिंग, फिशिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। सेकेंडरी के एग्जांपल्स क्या है, ऑल दी इंडस्ट्रीज, सेटअप इंडस्ट्रीज विच आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ आता है सेकेंडरी में, ठीक है। सो ऑल दिस पॉइंट्स यू हैव टू मेंशन। प्राइमरी में कुछ एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ओके, ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ लेबर, स्किल लेबर्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन सेकेंडरी में एजुकेशन एज वेल एज स्किल्स आर रिक्वायर्ड। एंड इनकम प्राइमरी में कम होता है, सेकेंडरी में इनकम ज़्यादा होता है, ओके। और एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि जनरली डेवलपिंग कंट्रीज प्राइमरी में ज़्यादा एंगेज होते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज सेकेंडरी में ज़्यादा एंगेज होते हैं, वो भी आप लिख सकते हो। अभी थर्ड इज बेसिक इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। नाउ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज। द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ दीज आर यूज्ड बाय रॉ मटेरियल्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। सो बेसिक में क्या होता है कि डायरेक्टली अदर इंडस्ट्रीज से वो फिनिश्ड प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी आयरन और स्टील इंडस्ट्री का एग्जाम्पल देखो, ये क्या करते हैं, इट प्रोवाइड स्टील और आयरन एज अ रॉ मटेरियल बाकी लोगों को, और फिर वो लोग उसे यूज़ कर देते हैं। अभी कंज्यूमर इंडस्ट्री में देखो कि मेडिसिन्स वो बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी, और वो कंज्यूमर कुछ चेंज नहीं करता उसमें, वो मेडिसिन लेकर वो कंज्यूम कर देता है, डायरेक्टली यूज़ कर देता है, तो इसकी वजह से उसको क्या बुलाते हैं, कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्रीज क्या है, दीज इंडस्ट्रीज सप्लाई प्रोडक्ट्स टू अदर्स, ठीक है। अभी मैंने क्या एक पार्ट बनाया, मैं उसे और एक इंडस्ट्री को दे दूंगा जो ये पार्ट यूज़ करेगा, फिर वो फिर से वो पार्ट और बड़ा कर देगा, फिर वो ऑटोमोबाइल में सेंड कर देगा, फिर वो गाड़ी में अटैच किया जाएगा। सो दिस इज़ द डिपेंडेंसी। लेकिन कंज्यूमर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। वंस द प्रोडक्ट इज़ मेड, इट इज़ डायरेक्टली सप्लाइड टू द कंज्यूमर, उसमें कुछ भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अभी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो क्या फिजिकल फैक्टर्स है, तो सबके बारे में आपको एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट्स यू हैव टू राइट, इट कम्स फॉर 8 मार्क्स। तो क्लाइमेट है, रॉ मटेरियल है, वाटर है, पावर है, लेबर है, लैंड है, ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ आता है इसमें, सबके आपको सब पॉइंट्स लिखने हैं होते हैं। तो क्लाइमेट, अभी क्लाइमेट जो है वो कैसा होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी टू हॉट, नॉट टू कोल्ड, ओके, इट शुड बी ह्यूमिड और ड्राई क्लाइमेट ज़रूरी है। सो विच इज़ अ टाइप ऑफ मॉडरेट, ओके, मीडियम क्लाइमेट। अभी रॉ मटेरियल डिपेंड्स कि आपकी कंपनी क्या बनाने वाली है, डिपेंड्स ऑन दैट। अगर हैवी है, बल्की है, तो उधर ही इंडस्ट्री सेट कर देते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव करने के लिए। अगर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स आप बनाते हो तो आप क्या करोगे, मार्केट के नज़दीक ये करोगे, क्योंकि जल्दी से जल्दी वो मार्केट तक पहुंचना चाहिए। सो इट डिपेंड्स हाउ यू वांट टू डू इट। अभी अगर आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है तो आप क्या करोगे, उधर ही आप सेट कर दोगे, क्योंकि उनका जो हैवी मटेरियल है वो आपको मतलब ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ लेबर। अभी लेबर क्या होता है कि इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो यू रिक्वायर्ड अ नॉन स्किल लेबर। इंडस्ट्री अगर आपकी स्मॉल स्केल है तो आप सेमी स्किल लेबर से भी कर सकते हो। इंडस्ट्री आपकी आईटी इंडस्ट्री है तो डेफिनेटली आपको वेल एजुकेटेड स्किल्ड एक्सपर्ट ही लोग चाहिए होंगे।
अभी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओनली यू कैन reach to each other from one place to another place. The products can come to you, the raw materials can come to you, the finished goods can reach to the market. So transportation बहुत ही important है. अभी बहुत ट्रांसपोर्टेशन सेट भी हो चुकी है. देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांस साइबेरियन, स्विस कैनल है, पैसिफिक, अटलांटिक, मिड अटलांटिक, रेड मेरिडियन, सबको कनेक्ट करने वाले भी बहुत सारे कैनल्स ऑलरेडी बिल्टअप हो चुके हैं. सो पावर सप्लाई और वाटर सप्लाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है. वी ऑल नो दैट विदाउट वाटर एंड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी everything is going to be ruined. So that is also important in the case of setup of the industries. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ शुगर केन इंडस्ट्री. अभी शुगर केन इंडस्ट्री का प्रॉब्लम क्या है कि जो शुगर केन हम जब निकालते हैं वो 1-2 दिन में ही इंडस्ट्री तक वो जाना चाहिए. बिकॉज क्या होता है कि शुगर केन एक बार जब हम निकाल देते हैं उसे, तो इमीडिएटली इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स वाटर कंटेंट, इमीडिएटली इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स शुगर लेवल. ठीक है. सो जल्दी से जल्दी उसे इंडस्ट्री तक ले जाना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इट इज़ हाईली पेरिशेबल, इट इज़ हाईली वेट लूजिंग रॉ मटेरियल. ठीक है. उसका जो इनिशियल वेट होता है वो बहुत हैवी और बल्की होता है, लेकिन बाद में जैसा टाइम चला जाता है सो इट गेट्स वेरी वेरी लाइट वेट बिकॉज ऑफ द हीट और बिकॉज ऑफ द air. So where can you see this type of production of sugarcane? It is basically seen in Satara, Kolhapur, Ahmednagar, Sangli. तो इंडिया में बहुत जगह पे आपको शुगर केन इंडस्ट्रीज दिखाई देंगे. अभी लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7. तो यहाँ पे आपको कुछ रीजन्स दिए हैं, वो आपको मैप में दिखाने हैं. तो रूर इंडस्ट्रियल रीजन इन जापान, इंडस्ट्रियल रीजन इन साउथ अफ्रीका, देन इंडस्ट्रियल रीजन इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडस्ट्रियल रीजन इन ग्रेट लेक्स. तो सब कुछ यहाँ पे मैंने डिनोट किया है अलग अलग डिज़ाइन से. तो आप देख सकते हो यहाँ पे नंबरिंग्स भी किए हैं और डिज़ाइंस भी किए हैं. सो अकॉर्डिंगली यू कैन डू इट. Okay, so this is all about the exercise of lesson number 5. I hope your doubts are cleared. If any query persists, you can just comment me in the comment section. Thank you for watching. Do subscribe my channel.